अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग जो है वो आइकिया जा रहे हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ आइकिया यहाँ पे सऊदी अरब में, और मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी। उसके जो सबसे बड़ा वेयर हाउस है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। मुझे अपने घर के डेकोर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, इसके अलावा मुझे किचन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आई वाज़ रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैंने अपनी मदर इन लॉ से बहुत तारीफ़ें सुनी हुई थी। तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। तो बेसिकली हमें यहाँ से किचन का कुछ सामान चाहिए था। मुझे कुछ एक तो प्लांट्स वगैरह चाहिए, जो कि ये सामने मुझे नज़र आ रहे हैं पड़े हुए। दिस यू कैन सी, मुझे इस तरह को कोई प्लांट चाहिए। प्लस मुझे जो है वो एक फ्लोटिंग शेल्फ चाहिए थी और सम अदर स्टफ। लेकिन मुझे बेसिकली एक नाइफ़ सेट चाहिए था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इसमें एक बड़ी नाइफ़ भी है जो शेफ़ नाइफ़ होती है, और जो छोटी वाली है वो भी है। तो दोनों बहुत अच्छी और फंक्शनल होती हैं। आपको चाहिए? हम लोगों को यहाँ पे फिरते फिराते कुछ 4 घंटे आराम से गुजर गए थे, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे इतना टाइम लगता होता है। सो आई वाज़ फुली प्रिपेयर्ड। इसके अलावा हम लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए थी, उसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें आगे मैं आप लोगों के साथ हॉल भी शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। लेट मी शो यू। Starting from something that I was really excited about, I wanted जो स्पाइस जार्स होते हैं ना, मुझसे मैंने एक फ्लोटिंग शेल्फ लिया है जिसके ऊपर मैं स्पाइस जार्स भी रख सकती हूँ। और ये मुझे किचन के लिए बेसिकली चाहिए था। मोस्टली चीज़ें मुझे किचन के लिए चाहिए थी। और आइकिया के ऊपर किचन की जो अप्लायंसेस हैं या चीज़ें हैं वैसे इन जनरल वो बहुत अच्छी हैं। तो मुझे कटिंग बोर्ड जो है वो एक वुडन कटिंग बोर्ड चाहिए था, जो कि बहुत अच्छी सुपर हाई क्वालिटी का कटिंग बोर्ड है ये। और ये भी मुझे चाहिए था। और इसके ऊपर मुझे स्पाइसेस रखने हैं, और ये इसकी मैं आपको सेटिंग करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे जो है इसको असेंबल किया है। इसके अलावा हमें अपने घर में लगाने के लिए कुछ फ्रेम्स चाहिए थे। तो हम लोगों ने एक ये वाले वाइट, और इसके अलावा समथिंग जो कि आप बाथरूम में भी हैंग कर सकते हो इस तरह से। इसके अंदर ये जिप है, इट हैज़ अ जिप, और इसके अलावा ये 2 पॉकेट्स हैं। सो ये भी जो है बहुत फंक्शनल है। ये अपनी चीज़ें इसके अलावा आई हैव अनदर वही वाला पॉकेट वाला समथिंग। ठीक है, ये 2 लेनी है। और क्योंकि ये बहुत यूज़ हो जाते हैं, ये वॉशरूम में भी आप रख सकते हो, आप किचन में भी रख सकते हो। इसके अलावा आई नीडेड अ पेयर ऑफ नाइफ्स। इसमें 2 जो हैं वो मेरे पास छुरियाँ हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। इससे आप फ्रूट वगैरह कट कर सकते हो, इससे आपने जो भी बाकी कटिंग है वो कर सकते हो। इसके अलावा ये रैंडम चीज़ें रखने के लिए समथिंग तो हो गया। एक्चुअली इसके बाद हमारे पास ये फ्रेम्स हैं, बिकॉज हमें अपना घर थोड़ा बहुत डेकोर करना है। हमारा अपार्टमेंट जो है उसका हम थोड़ा बहुत डेकोर करने का सोच रहे हैं। सो वी नीडेड दीज फ्रेम्स। तो ये 6 फ्रेम्स हैं मेरे पास। ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो है 21 बाई 30 सेंटीमीटर्स। तो ये 6 फ्रेम्स हैं, जिनकी पिक्चर्स जो है वो हम खुद जो है वो इसको प्रिंट आउट करके वो इसके अंदर डालेंगे। जब मैं ये करूँगी काम तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक और चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो है ये प्लांट। ये मुझे 40 रियाल का मिला इतना सा प्लांट, और लेकिन इसकी क्वालिटी इज़ सुपर गुड। इसके अलावा जो ये मैं किचन में रखने के लिए ही चीज़ें लेके आई हूँ। और इसके अलावा ये एक बास्केट है, इसको मैं ऑन एंड सोन भी यूज़ कर सकती हूँ। इसके अंदर मैं चीज़ें भी डाल सकती हूँ, लाइक नाइफ्स हो गई, बाकी की चीज़ें हो गई, या फिर इसको
ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, ये ऐसे भी बहुत ग्रेसफुल लगता है। सो ये बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत प्यारा लगा था, जो कि मेरे जो हस्बैंड हैं दाइम, वो मुझे लेने नहीं दे रहे थे, बट आई वाज लाइक नो, आई वांट टू गेट इट। सो दिस वाज इट। ये मैं किचन में जो है वो चीज़ें रखने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू टेक यू गाइस अलोंग विद मी, क्योंकि मैं अभी किचन में जो है वो असेंबल कर दूँ। ये वो वाला रैक है जो मैं आइकिया से लेके आई हूँ, और इसके ऊपर मैंने ये स्पाइस जार्स जो है ना, ये मुझे इसी साइज़ के इत्तफाकन मिल गए थे। और ये जो स्पाइस जार्स हैं ना, कुछ इस तरह के लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत अच्छी क्वालिटी के हैं ये। और इसके अलावा ना जो चॉपिंग बोर्ड है वो मैंने अभी फ़िलहाल पीछे रखा है, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट रखा है, बिकॉज पीछे से वो जगह नज़र आ रही थी और मैं अपनी जो स्पेस है ना उसको थोड़ा सा ब्राइटन अप करना चाह रही थी। इसके अलावा ये डेकोर के कुछ थे, कुछ इनके अंदर मैंने जो है वो शुगर और ये क्या चाय की पत्ती है, इसके अलावा ये केक मिक्स है, ये डाल के रख दिया है। इसके अलावा ये वाली टोकरी जो मैं आइकिया से लेके आई थी, इसके अंदर मैंने ये नाइफ्स और ये बीटर वगैरह ये वाली चीज़ें डाल के रख दी हैं। इसके अलावा ये भी आइकिया का है, ये स्पून होल्डर है। और ये प्लांट जो है ये एक रैंडम प्लांट मैंने आई थिंक ये इस तरह का प्राइसेस सी से लिया था, और इसकी वजह से ना आप देख सकते हैं कि ये स्पेस जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गई है इसकी वजह से। सो ये इस तरीके से मैंने चीज़ें जो हैं वो सेट की हैं। आई एम इन लव विद माई स्पाइस रैक। ये मुझसे किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि आप स्पाइस रैक जो है ना वो आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने स्पाइस रैक बनाया है। बेसिकली ये फ्लोटिंग शेल्फ थी, यानी कि जो शेल्फ्स के ऊपर लगने वाली होती है ना वो थी, और ये मैंने अभी तक खोला नहीं है, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं जब मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है ना, मैं उसको यूज़ ही नहीं करती, इस वजह से कि ये कहीं ख़राब ही ना हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो जो हम लोग फ्रेम्स लेके आए थे उसकी पिक्चर्स जो है वो टाइम प्रिंट करके लाए थे, तो हम लोग देख रहे थे कि पिक्चर्स हमें कौन सी लगानी है, कौन सी पिक करें, कौन सी छोड़ दें, बिकॉज सारी पिक्चर्स जो हैं वो एक से एक प्यारी थी। तो फिर हम लोगों ने कुछ जो है वो चूज़ की, क्योंकि 6 फ्रेम्स थे, तो कुछ पिक्चर्स जो है वो चूज़ करके फिर वो हमने उसके अंदर डाल के, और जो ये हमारे पास थे बहुत प्यारे से फ्रेम्स वो हमने लगा दिए हैं। लेट मी शो यू। अच्छा, तो ये वॉल के ऊपर लगे हुए कुछ इस तरह से लग रहे हैं। थोड़ी सी इसकी जो वो फ्रेमिंग है ना वो थोड़ी सी सही होने वाली है, लेकिन इसके अलावा ये जैसे हम लोगों ने ये लगाए हैं इसकी वजह से ना जो स्पेस है वो बहुत खूबसूरत लगने लग गई है। और आप देख सकते हैं कलर्स भी बहुत अच्छे हैं इसके ऊपर, येलोज़ भी हैं, ब्लूज़, पिंक्स, पीच और डिफरेंट किस्म के कलर्स जो है ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, तो मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आपने अपने बालों पे जो है वो कैराटिन कराया हुआ है या स्ट्रेट कराया हुआ है बाल, या आप डेली स्ट्रेट करती हैं। तो बेसिकली मैं अपने बाल जो है मैंने अपने बालों पे कैराटिन कराया है। मैंने शादी से 1 महीना पहले कैराटिन कराया था, तो बेसिकली 4 महीने हो चुके हैं। और कैराटिन का ये होता है कि जब आप करा लेते हो उसकी आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आपके बालों से फ़ौरन निकल जाता है। सो मुझे प्रोडक्ट्स जो है ना वो जो जहाँ से मैंने कराया था उन्होंने मुझे ये वाले प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे। ये बेसिकली GK एक ब्रांड है, ठीक है, उसका ये कंडीशनर है और इसी का ये शैम्पू है। और इसका जो लिंक है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। अगर आप में से किसी ने अपने बालों पे कोई केमिकल्स वगैरह लगवाए हैं या कलर कराया है या कुछ भी, तो इससे आपके बाल जो है ना वो थोड़े बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि इस शैम्पू और कंडीशनर की वजह से मेरे बाल जो है ना उसमें कैराटिन अभी तक है बालों में, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम कराया था तो मेरा फ़ौरन निकल गया था, यानी विदिन 2 मंथ्स मेरे बाल दोबारा जो है वो वैसे ही हो गए थे जैसे मेरे पहले थे। बट इस बार जो है वो 4 मंथ्स हो चुके हैं और मुझे अपने बाल जो है वो वैसे ही लगते हैं जैसे मैंने कराए थे इनिशियली। सो ये क्योंकि मैं ये वाला शैम्पू और ये वाला कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देती हूँ। इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। और इसके अलावा ये एक ड्रायर शैम्पू है, ठीक है, ये है बटीज एक कंपनी है उसका, ये ड्रायर शैम्पू है। और बेसिकली दिस इज़ फॉर दोज डेज जो जब आप बाल आपके बहुत ग्रीसी हुए होते हैं, बहुत ऑयली हुए होते हैं और आपको दिल नहीं चाह रहा होता वॉश करने का। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर दोज डेज। इसको ये बहुत कन्वीनियंट टू यूज़ है, ठीक है। और इसको जो है वो इस तरीके से आप थोड़ा सा लाइक डिस्टेंस से अपने बालों में स्प्रे करते हो और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, उसके बाद इसको वो कर देते हो, अपने बालों में कॉम्ब कर लेते हो, तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। आपके बाल फ्रेश हो जाते हैं, बालों से खुशबू आने लग जाती है, नहीं तो जब बाल ऑयली हो जाते हैं तो उनमें स्मेल भी आने लग जाती है। सो दिस इज़
another product that I really like, और इसका लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ. if you guys want to check it out you can. इसके अलावा मैंने कहा चलो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर ही रही थी, तो लेट मी शेयर माई होली ग्रेल, माई फेवरेट प्रोडक्ट विच इज़ दिस मेबेलिन की बीबी क्रीम. और आई यूज़ दिस ऑल द टाइम. मैं बल्कि जब मैं किसी शादी वगैरह पे भी मैंने जाना होना तो तब भी मैं ये वाली यूज़ कर रही होती हूँ. और इसके अंदर थोड़ी सी फाउंडेशन को मिक्स करके अगर आप इसको शादी वगैरह पे किसी बड़े इवेंट पे भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो. उसको अच्छी तरीके से सेट कर लो तो वर्क्स ब्यूटिफुली. और मेरा इसमें जो शेड है ना दैट इज़ 01 फेयर. ये मेरा इसमें शेड है. इसका भी जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ रही हूँ. और ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपको जो दराज ऐप है ना या दराज जो है वो ऑनलाइन स्टोर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं. आजकल दराज के ऊपर सेल भी लगी हुई है बहुत अच्छी, तो आप जो है वो सेल को अवेल करते हुए ये चीज़ें ऑर्डर भी कर सकते हैं. और स्पेशली ये जो शैम्पू और कंडीशनर है ना ये मुझे बहुत अच्छे लगे. और ये दोनों चीज़ें मेरी होली ग्रेल है, यानी मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ. और सो यस लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एडेड होगा. सो थैंक यू सो मच.